back again. This side सीमा भाटिया. I'm a वास्तु कंसल्टेंट. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा ही इंटीरियर में वास्तु सजेशंस की वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपका इंटीरियर सुंदर लगने के साथ साथ पॉजिटिविटी से भी फिल हो जाए. तो आज की जो वीडियो है वो डेफिनेटली उन सभी के लिए, या आई कैन से हम सभी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि हम सभी को आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. आप चाहे प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप चाहे एक हाउसवाइफ हैं, आप चाहे कोई प्रोफेशनल डिजाइनर हायर करना चाह रहे हैं, या अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके खुद ही अपने घर का इंटीरियर करना चाह रहे हैं, हम सभी के लिए आज सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है. तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. मेरे जो पुराने फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें वास्तु प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, लेकिन जो नए जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए मैं उन प्रिंसिपल्स को समराइज करती हूँ. आप सुनिए ध्यान से. वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्शंस पे और एलिमेंट्स पे बेस्ड है. ठीक है. हमारी जो मोस्टली डायरेक्शंस हैं वो हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. हर दिशा का अपना एक कलर है, अपना एलिमेंट है, अपनी शेप्स एंड पैटर्न्स हैं. तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमें किस दिशा में किस तरह के एलिमेंट्स, कलर, शेप्स का यूज़ करना है, तो इंटीरियर्स में तो इन सभी का यूज़ होता ही होता है. तो हम बहुत इजीली, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जो वेवी शेप्स हैं वो हमें हमेशा ही वाटर जोन्स में यूज़ करनी चाहिए, जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन है. और अगर हम ट्रायंगल शेप्स की बात करते हैं तो हमेशा हमें उन्हें साउथ डायरेक्शन, जो कि फायर को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ करनी चाहिए. अगर हमने वेवी पैटर्न्स का यूज़ साउथ में और ट्रायंगुलर शेप का यूज़ नॉर्थ में कर दिया तो ये बहुत ही हमारे लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता है. और हम देखते हैं कि हमारे जीवन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा कैश फ्लो है, हमारा हार्डकोर मनी है, ये सब लैक हो जाते हैं, लाइट से चले जाते हैं. तो आइए झटपट समझते हैं कि हमें किस तरीके से डायरेक्शंस को समझना है. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की, नॉर्थ का कलर है ब्लू एंड ब्लैक एंड द मेटल इज एल्युमिनियम एंड द शेप इज वेवी पैटर्न्स. अगर हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, ईस्ट का कलर है ग्रीन एंड वुड कलर. अगर हम, और यहाँ की जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर. अगर हम फायर जोन्स की बात करते हैं, जो कि साउथ डायरेक्शन है, वहाँ का कलर है रेड एंड फायरी कलर्स लाइक ऑरेंज, इस तरह कलर हमारे साउथ में आते हैं. अगर हम यहाँ के एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ का एलिमेंट है कॉपर एंड द शेप इज, एज आई टोल्ड यू, ट्रायंगल. नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा साउथ वेस्ट में आता है अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट का जो कलर है वो येलो है. यहाँ की जो शेप है वो है स्क्वायर और यहाँ का जो एलिमेंट है वो ब्रास है, ब्रास एलिमेंट. अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन का कलर हमारा वाइट एंड ग्रे है. यहाँ का जो एलिमेंट है वो आयरन है और यहाँ की जो शेप है वो सर्कुलर शेप है. तो आप इनको इसी तरह से कंसीडर करेंगे. आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो एंट्रेंस बेस्ड है. एंट्रेंस, जैसे आपको पता है, हमारे घर की सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है. अगर ये ब्यूटीफाई है, पॉजिटिव है, तो आप देखते हैं घर में आने जाने के लिए हमारा एंट्रेंस का यूज़ तो हमेशा ही होता है. तो हम अपने साथ हर वक्त आते हुए उस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जो इंटीरियर है वो वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का बहुत ही सुंदर तरीका है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, वास्तु में हम मेटल्स यूज़ करते हैं रेमेडी, एज अ रेमेडी, कलर्स यूज़ करते हैं, पैटर्न्स यूज़ करते हैं, शेप्स यूज़ करते हैं, और इंटीरियर्स में भी इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है. क्योंकि आजकल के जो घर हैं वो एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है, ना उनकी शेप एग्जैक्टली स्क्वायर है, ना एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर है. और आजकल के घरों में हमें बहुत सारे कट देखने को मिलते हैं, एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं. तो अगर हम इंटीरियर के साथ साथ
वास्तु प्रिंसिपल्स भी यूज करते हैं, तो अपने घर के इन इम्बैलेंसेस को, चाहे वो कट के थ्रू हैं, चाहे वो एक्सटेंशंस के थ्रू हैं, चाहे इरेगुलर शेप की वजह से हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा घर एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है तो उसमें कुछ दिशाएं बढ़ जाती हैं और कुछ दिशाएं कम हो जाती हैं, और यहीं से हमारे घर में नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं इंटीरियर के साथ, तो हम बहुत ही इजी तरीके से अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस के बारे में। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज कि हमें किस तरीके से और किन चीज़ों का ध्यान अपनी एंट्रेंस पे रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो एंट्रेंस है वो वेल लिट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह की क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आपकी एंट्रेंस वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन, हमेशा रेगुलर टाइम टू टाइम पे उसको पेंट करवाइए, उसकी रिपेयरिंग देखिए कि कहीं स्टेयर्स में तो कोई रिपेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेयर्स का काम आपको ऊपर लेके जाना यानी ग्रोथ प्रोवाइड करना होता है। तो एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए हम जिन स्टेयर्स का अगर यूज करते हैं तो वो भी मेंटेन होनी चाहिए। हमारी जो एंट्रेंस है वो हमेशा ही जो दरवाजा उसका खुलने या बंद करने का टाइम हो, तो वहाँ पे किसी तरह की नॉइज नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए। जो हमेशा फर्स्ट नियम हम एंट्रेंस के लिए जो वास्तु कंप्लाइंट है वो है 5 एलिमेंट्स को अपनी एंट्रेंस पर बैलेंस करना। द मोस्ट इजिएस्ट वे टू बैलेंस 5 एलिमेंट एट योर एंट्रेंस इज द वाटर पॉट। आप वाटर पॉट के अंदर 5 अलग अलग कलर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी डायरेक्शन वाइज बताए हैं, यानी ब्लू, ग्रीन आप लीव्स भी ले सकते हैं, रेड, येलो एंड सम वाइट फ्लावर्स आप अगर वाटर पॉट में रख के अपनी एंट्रेंस पे रखते हैं तो ये आपके एंट्रेंस पे 5 एलिमेंट्स को क्रिएट कर देते हैं। अगर आप कोई मेटालिक फ्रेम या मेटालिक पिक्चर रखना चाहते हैं तो 5 एलिमेंट्स को इकट्ठा रखिए, उस पेंटिंग में आपके 5 एलिमेंट्स दिखने चाहिए। अगर आपकी पेंटिंग में आप कलर्स यूज कर रहे हैं तो ट्राई टू यूज ऑल 5 मेंशन्ड कलर्स। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमारे एंट्रेंस का जो गेट है वो इस तरीके का गेट होना चाहिए कि आप उसको इजीली मेंटेन कर पाएं, क्योंकि मैंने कहीं क्लाइंट्स के यहाँ देखा कि उन लोगों के गेट्स जो थे या तो उसके पैटर्न इस तरीके के थे कि काफी एम्बोस्ड थे, शेप्स थी उसके ऊपर अलग अलग तरह की। हमें किसी भी इस तरह के, ना तो उसमें कोई मिट्टी जमा होनी चाहिए, ना गंदगी फंसनी चाहिए, तो हमें नीट एंड क्लीन गेट्स रखने हैं अपने। और अगर उसमें किसी तरह के सर्कुलर शेप हैं तो वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगी, और अगर ट्रायंगल शेप है तो वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। अब आपको ये देखना होगा कि ये शेप्स आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे गेट पे हमेशा एक बहुत सुंदर बंधनवार जरूर होना चाहिए जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप नेचुरल फ्लावर्स का और लीव्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेडीमेड बंधनवार को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इन्हें मेंटेन करिए, क्लीन करिए, ये कहीं से टूटे या फटे हुए ना हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बंधनवार के बाद की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे एंट्रेंस पे आता है वो है हमारी नेम प्लेट। नेम प्लेट कैसी हो, एक तो इसका एलिमेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अलावा नेम प्लेट पे जो आपके नाम लिखा हुआ है, अक्षर लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, वो एक तो प्रॉपर रीडेबल हो और हमेशा नीट एंड क्लीन आपकी नेम प्लेट होनी चाहिए। आप नेम प्लेट के साथ साथ ऑस्पिशियस सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, इस तरह के सिंबल्स को यूज कीजिए। मतलब जो मैंने सबसे नेगेटिव अगर कोई चीज़ देखी है एंट्रेंसेस पे, तो मैंने देखी है कि लोग अपने घर की एंट्रेंस पर किसी आइडियल की प्लेसमेंट कर देते हैं। मोस्टली लोग गणेश जी या हनुमान जी की मूर्तियां अपने एंट्रेंस पर रखते हैं।
आप अब भी अगर आपने अपने घर में रखा हुआ है तो आप जाकर देख सकते हैं कि उनकी डिग्निटी मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जिस हाइट पे या जिस लेवल पे रखे जाते हैं वहाँ ना तो प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग हो पाती है, और अगर वहाँ कोई क्रैक्स या कोई इश्यूज आए हैं तो हम उसको भी जल्दी से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और हमेशा याद रखिए, ये आइडियल्स आपके द्वारपाल या द्वार रक्षक नहीं है। इन्हें एक रिस्पेक्टेबल प्लेस अपने घर के मंदिर में दीजिए, और इसके अलावा हमारे घर में इधर उधर एज अ डेकोरेटिव आइटम भी कभी भी हमें इन आइडियल्स का यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने मंदिर में रखिए और नियमित पूजा कीजिए। अदरवाइज क्या होता है, ऊपर आपने आइडियल की प्लेसमेंट कर दी, वहीं नीचे शूज बिखरे हुए हैं आपके, जो अगेन नेगेटिविटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें और क्या नेगेटिविटी देखने को मिलती है। आजकल आर्टिफिशियल ग्रासेस या आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बहुत ट्रेंड है, तो लोग अक्सर अपने घर की एंट्रेंस पे वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के या तो पैचेस लगा देते हैं या फ्लावर्स लगा देते हैं, बजाय ये देखे हुए कि वो डायरेक्शन क्या आपको अलाउ भी कर रही है, कहीं ग्रीन कलर एंटी कलर तो नहीं बन गया वहां पर। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा अपने घर से प्यार कीजिए, अपने घर को अपने परिवार की तरह उसकी देखभाल कीजिए, अपने घर को हमेशा एक प्यारा सा नाम दीजिए। जिस तरीके से आपके घर में हर फैमिली मेंबर का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, कोशिश कीजिए अपने घर को एक प्यारा सा नाम देने की, जैसे आशियाना, मन्नत, जन्नत, वाटिका, whatever you want, just keep a name of your house। आपका घर देखिए आपको उसके बदले में इतना प्यार और इतना सपोर्ट देगा कि इवन यू कांट इमेजिन। अपने घर से प्यार कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे और क्या इश्यूज रह जाते हैं, इसके अलावा एंट्रेंस के टाइम पे हमारे घर में जो हम डोर बेल यूज करते हैं, उस बेल की साउंड बहुत समटाइम्स बड़ी क्रैकी होती है, बड़ी नॉइजी होती है, तो कभी भी इस तरह के साउंड्स वाली बेल का यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके बेल की साउंड सूदिंग होनी चाहिए, और वो भी प्रॉपर हैंग होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उसको लगाने के लिए भी। तो आप उसके लिए जरूर ध्यान रखिए। अगर आप अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स आते हैं तो यू कैन गो फॉर काइंड ऑफ मंत्रास बेल, जिसमें गायत्री मंत्र है, कोई आरती है। अदरवाइज आप अगर नॉर्मल ट्यून भी रखना चाहते हैं तो इट शुड बी वेरी काम सेटल साउंड होनी चाहिए, ताकि वो आपको घर में नेगेटिविटी प्रोड्यूस ना करे। उसके बाद हम जब आते हैं नेक्स्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, टॉपिक इन द सेंस कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंट्रेंस का, शूज प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द घरों में एंट्रेंस के आसपास शूज बिखरे हुए रहते हैं, तो कभी भी एंट्रेंसेस पे आपके शूज इस तरह से नहीं होने चाहिए। एक शू रैक की प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए आपकी। अब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि हमारा घर अगर ईस्ट फेसिंग है तो हम कहाँ रख सकते हैं शूज, या नॉर्थ फेसिंग है तो कहाँ रखें। देखिए, शूज प्लेसमेंट आप वहीं करेंगे जहाँ आपको स्पेस अलाउ करता है, तो हर डायरेक्शन के हिसाब से शूज की प्लेसमेंट करी जा सकती है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट, जहां पर हम शूज प्लेसमेंट के आपको सजेशन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी केस में वहाँ डायरेक्शन है तो उसको रेमेडीज के थ्रू बैलेंस किया जाता है उस शू रैक को। अदरवाइज आपके शू रैक एक तो बिल्कुल जैसे आपके सामने एंट्रेंस है, तो शू रैक भी बिल्कुल सामने ना होके उससे 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। और हमेशा कवर शू रैक रखिए। शू रैक में भी इस तरह के अरेंजमेंट कीजिए कि उसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे, अदरवाइज बहुत फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें देखने को आती हैं वो प्रॉब्लम आती है, लोग अपने एंट्रेंसेस पे मिरर्स लगा लेते हैं। मिरर भी आप तभी लगाइए जब आपको डायरेक्शन अलाउ करती है। तो और शू रैक के ऊपर मोस्टली लोग जो बुद्धा रखते हैं वो खाली फेस रखा हुआ होता है।
अब मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमने अगर कोई भी स्टैचू यूज़ करना है घर में, कोई भी आर्टिफैक्ट यूज़ करना है, तो उसकी एक कंप्लीट बॉडी होनी चाहिए, ना सिर्फ कोई वेलकमिंग हैंड्स हैं या बुद्धा का सिर्फ सर कटा हुआ रखा हुआ है हमने। इस तरह की प्लेसमेंट करने से आप बचिए। अपनी डायरेक्शन को क्लीन रखिए, रेगुलर उसकी साफ सफाई कीजिए। पॉसिबल हो अपनी डायरेक्शन पे तो रोज़ इसको अगर आप बहुत ही रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो तिलक कीजिए अपनी डायरेक्शन को रोज़ सुबह उठ के। और अगर आपकी डायरेक्शन अलाउ करती है तो कोई ना कोई वहाँ पे वाटर पॉट, फ्लावर पॉट्स ज़रूर रखिए, सुंदर सुंदर पौधे। हमेशा सेंटेड रखने की कोशिश कीजिए। शाम के टाइम पे कोई धूप है, कोई अगरबत्ती है, अपनी एंट्रेंस पे ज़रूर रखिए। और अगर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ या ईस्ट की आती है तो आप वहाँ पे तुलसी का प्लांट, जो कि घर में पॉजिटिविटी लाने में बहुत सहायक है, उसे रखिए। तो ये थी आज की हमारी एंट्रेंस की टिप्स। आगे आने वाली वीडियोस में हम किचन, बेडरूम, लिविंग, ड्राइंग, स्टडी, प्ले रूम, योर टेरेस एरिया, योर बालकनीज पे इसी तरीके से सिंपल वे में वास्तु सजेशंस को कैसे अप्लाई करें इंटीरियर्स में, लेकर आते रहेंगे। सो होप टू सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।